Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भागवतम सीरीज में। हम लोग भागवतम के क्लास कर रहे हैं रेगुलर। 1 नंबर स्कंद के 1 नंबर अध्याय से शुरू किया है, कंटिन्यू चल रहा है। आज 1 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। कलिम आगतम आगाय क्षेत्रे इस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि ये भली भांति जानकर कि कलयुग पहले से ही आ चुका है, हम सब इस पवित्र स्थान में भगवान के दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यह यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो कह रहे हैं सौनक आदि ऋषि कि ये सब भली भांति जान गए हैं कि कलयुग आ गया है और कलयुग का प्रभाव भी दिखने लगा है जन साधारण पर। कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि कैसी हो जाती है? बुद्धि अल्प हो जाती है, अल्प बुद्धि, मेमोरी भी कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, व्यक्ति आलसी हो जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के, झगड़ालू हो जाते हैं व्यक्ति। ये कलयुग की प्रवृत्ति है। तो ये लक्षण दिख रहे हैं जन साधारण में। कह रहे कलयुग आ चुका है और हम इस पवित्र स्थान में, तो नैमिषारण्य कैसा स्थान है? पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में एकत्र हुए हैं और यहाँ पे हम दिव्य संदेश को सुनने के लिए, इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए। तो दिव्य संदेश को सुनना यानी भागवतम कथा को सुनना भी एक प्रकार का यज्ञ है। ऐसे तो वो लोग एक यज्ञ करने जा रहे थे जो हजारों वर्ष तक चलने वाला यज्ञ था, मगर जब सूत गोस्वामी को उन्होंने देखा तो कहने लगे हमें भगवान की कथाओं का श्रवण कराइए। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है, इसको भी यज्ञ कहते हैं इस प्रकार से। तो फिर आगे कहते हैं, हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तैरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नाविक के रूप में ग्रहण कर सकें। तो सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है ना, तो भगवान जो चैत्य गुरु के रूप में व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं, परमात्मा के रूप में, भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको सुविधा देते हैं। भगवान उसको ऐसी परिस्थिति में ला के रखते हैं ताकि वो भक्तों का संग कर सके। भगवान कहते हैं मम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ही स्मृति देते हैं, मेमोराइजेशन, कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजेशन, और भगवान ही विस्मृति देते हैं, भूलने की शक्ति भगवान देते हैं। तो कोई कहता है भगवान भूलने की शक्ति क्यों देते हैं? भगवान एक व्यक्ति को स्मरण करने की शक्ति दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को भूलने की शक्ति दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान आपकी इच्छा के अनुसार आपको दे रहे हैं। कोई व्यक्ति भगवान को याद करना चाहता है तो भगवान को स्मरण करने की शक्ति दे रहे हैं। वो ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को लाके, वातावरण में लाके रखेंगे कि व्यक्ति वहाँ भक्ति प्रारंभ कर देगा, भक्तों का संग मिलेगा। और अगर कोई चाहता है कि वो उसको विस्मरण करना है, भगवान को भूलना है,
तो भगवान उसको उसके लिए भी व्यवस्था कर देंगे। वो ऐसे लोगों की संगत में चला जाएगा जहाँ दूर दूर तक भगवान के नाम की कभी चर्चा ही नहीं होगी। तो अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसको भूलने की शक्ति देंगे, अगर कोई भगवान को याद करना चाहता है भगवान उसको याद करने की शक्ति देंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको देवी इच्छा ने हमको आपसे मिला दिया है। तो भगवान की इच्छा है कि हम लोग भगवान के पवित्र नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप गुण का जो श्रवण करें। इसलिए भगवान ने सूत गोस्वामी जी को नैमिषारण्य में पहुंचा दिया, उन शौनक आदि ऋषियों के पास, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। और कह रहे हैं जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले, जो कह रहे हैं कि कथा से क्या होगा, मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले, कह रहे हैं मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले कलयुग का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। सत्व का नाश करने वाले, उस कली रूप दुर्लभ सागर को तैरने की इच्छा रखने वाले, हम सब आपको नाविक के रूप में ग्रहण कर सके। तो ये जो भौतिक जगत है एक प्रकार से दुर्लभ सागर है। नो वन कैन स्विम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जो ऐसा सागर समुद्र है, इसमें बड़े से बड़ा तैराक भी डूब जाएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आपने समुद्र में ले जाके डाल दिया है, वो कितना भी तैराक क्यों ना हो, उसको डूब ही जाना है। कितना तैरेगा, समुद्र कितना बड़ा है। अगर आपने बीच में ले जाकर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया नाव से और आप वहाँ से आ गए तो उसको डूब ही जाना है, कितना भी तैराक क्यों ना हो, वो नहीं बच सकता। मगर अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति एक नाव लेके आ जाएगा तो तुरंत उसकी रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम सभी जीवात्मा इस संसार के समुद्र में डूब रहे हैं और इससे बाहर निकलने के लिए क्या आवश्यक है, कोई एक ऐसा नाविक चाहिए। वो नाविक कौन है? तो नाविक हैं वो गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु नाविक है। वो हमको डायरेक्शन देता है, वो हमको रास्ता दिखाता है। भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि जो ये शरीर है, मनुष्य के शरीर को कह रहे हैं एक नाव के समान है, और जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, वो मंद हवा के समान है, और जो गुरु हैं वो नाविक के समान है। तो अगर इस किसी व्यक्ति के पास में ये शरीर है, यानी मनुष्य का जन्म मिला है, ये नाव हो गई। गुरु की शरणागति है, गुरु की शरणागत हुआ है तो नाविक हो गए। और ग्रंथ हैं उसके पास में, गीता भागवतम है, तो ये मंद हवा हो गई। एक नाव चलाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता है। खुद एक नाव होना चाहिए, नाव जरूरी है। दूसरा, मंद हवा चलनी चाहिए, सुंदर मंद हवा। ज़्यादा तूफान आएगा तो नाव नहीं चलेगी, बिल्कुल हवा नहीं रहेगी तो भी नाव बड़ी कठिनता से चलेगी। मगर एक मंद हवा चल रही होगी तो नाव आराम से चलेगी। तो मंद हवा मतलब शास्त्र ग्रंथ मंद हवा के समान है। और नाविक एक चाहिए जो नाव को डायरेक्शन देगा। वो कौन है? वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु। तो अगर व्यक्ति के पास में शरीर है, नाव है, गुरु हैं और ग्रंथ हैं, और फिर भी अगर व्यक्ति इस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, इस भौतिक जगत को पार नहीं करना चाहता है, भव सागर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो उससे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं है, सबसे बड़ा मूर्ख है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दुर्लभ सागर को, दुर्लभ मतलब जिसको लांघना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या। दुरत्या मतलब दुष्कर्म। कह रहे देवी हैषा गुणमयी, देवी प्रकृति है, क्या है? मम माया। भगवान कहते हैं मेरी माया है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज माई पोटेंसी, ये मेरी माया है। कहते हैं कि माया मेताम तरंतिते, कौन इस माया के सागर को कौन पार कर सकता है? जो मेरे शरणागत है। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते। मामे प्रपद्यन्ते, माम एव, माम मतलब मेरे, एव मतलब ही, जो मेरे ही शरणागत है, जो मेरे ही शरणागत है, माया मेताम तरंते, वो माया के सागर को पार कर जाएगा। तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आप दैवी इच्छा से भगवान ने हमको आपसे मिला दिया है। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस दुर्लभ सागर को पार करने के लिए हैं, और आपको नाविक के रूप में हमको भेजा है, तो आपका सहारा नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग सभी इस भौतिक जगत में माया में डूब रहे हैं।
और अगर इससे पार निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, क्या है? गुरु की शरणागति और शास्त्रों का अध्ययन करना। इस प्रकार से तो एक लास्ट श्लोक की चर्चा करते हैं तो अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम धुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। अब ये प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का, कह रहे हैं क्योंकि योगेश्वर यानी भगवान कृष्ण, योगियों में ईश्वर, परम सत्य श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म किसकी शरण ली है धर्म ने। कह रहे हैं कि भगवान इस धराधाम से प्रयाण कर चुके हैं, अपने नित्य शाश्वत धाम में जा चुके हैं, तो अभी धर्म ने किसकी शरण ली है, धर्म किसकी शरणागत है। इस प्रकार से ऐसे तो भगवान कभी ये धाम और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सर्वत्र व्याप्त है भगवान। ऐसे भगवान अपने निज धाम में हमेशा लीला करते रहते हैं और उसी से भगवान यहाँ पे भी प्रकट होते हैं, यहाँ भी लीला करते हैं। तो भगवान अपने कितने ही रूपों में, हजारों हजार रूपों में अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भगवान की शक्ति है, हाँ, भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा, हिलादनी शक्ति के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कभी ये धाम को छोड़ते नहीं है, मगर क्योंकि भगवान एक लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं, तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए। तो वही शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, जब भगवान ये धराधाम से चले गए, द्वारका से जब भगवान चले गए अपने शाश्वत धाम में, ऐसे देखने को लगता है कि कोई बहेलिया तीर मारता है, उनके पैर में लगता है। ये सब ठीक है, लीला है, भगवान कोई माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, मगर भगवान हमेशा सर्वत्र रहते हैं। जैसा कि आपने देखा प्रहलाद महाराज की कथा में, प्रहलाद महाराज अपने पिता से कह रहे हैं कि हाँ ऑफ कोर्स जो भगवान है वो इस खंबे में भी है, तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं शौनकादि ऋषि कि जब भगवान जो योगेश्वर कृष्ण अपने निज धाम चले गए, तब धर्म ने किसकी शरण ली। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, धर्म मूलतः साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। तो धर्म क्या है? तो शास्त्रों में आता है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वही धर्म है, जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं वही धर्म है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, यदा यदा ही धर्म से गिलानंद भवती भारत है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान धर्म का पूर्ण स्वरूप है। तो भागवतम भगवान की दिव्य वाणी है। आगे आप देखेंगे जब नारद मुनि का चैप्टर आएगा, यहाँ पे जब नारद मुनि आते हैं व्यासदेव के पास, तो व्यासदेव ने सभी पुराणों की रचना की, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा, 4 वेद लिखे। इस सब के बावजूद भी जो व्यासदेव थे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था समथिंग इज मिसिंग, कुछ छूट रहा है मेरे से, कुछ भूल हुई है। तब उन्होंने, जब वे बहुत चिंतित थे, तो नारद जी ने वहाँ पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी वहाँ पे आए और नारद जी ने उनको समझाया कि तुमने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया, भगवान की महिमाओं का गान नहीं किया है, इसलिए तुमको संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, अगर भगवान की लीलाओं का स्मरण न करे, भगवान लीलाओं का श्रवण न करे, भगवान के शरणागत नहीं हो, तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो उस व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।